हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चंस है उसको लेने से पहले हम लोग आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो स्टार्ट कीजिएगा लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका नोट लीजिएगा। ठीक है, इसके 3 केस है। पहला केस में लिखिएगा केस 1। देखिएगा केस 1 में लिखा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नो पार्टनरशिप डीड। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे देना है। जनरली आप देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे देना है एज पर पार्टनरशिप डीड। लेकिन यहां पे देखिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने का मतलब है कि कुछ भी दिया हुआ नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कि कितना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे उस केस में। तो नीचे लिखेगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। आगे लिखा है और नो पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट हुआ है। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अभी बात को समझना है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उस डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट को लेके कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। आते हैं केस 2 पे। केस 2 में लिखेगा व्हेन पार्टनरशिप डीड सेज, व्हेन पार्टनरशिप डीड when partnership deed says IOC is allowed, मतलब कि IOC is allowed मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसके बारे में रेट दिया हुआ है, बट नॉट गिवन whether to treat it, but not given whether to treat it as charge or appropriation। ठीक है, मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और रेट भी गिवन है, ठीक है, बट नॉट गिवन वेदर टू ट्रीट इट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको आपको चार्ज की तरह ट्रीट करना है या फिर एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। आपको याद होगा मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया था, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको वो चीज देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। दैट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। एप्रोप्रिएशन, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दीजिए। ये होता है एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। तो देखो क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन ये बात बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, चार्ज की तरह या एप्रोप्रिएशन की तरह। इन दैट केस IOC is treated as appropriation। हम लोग IOC को appropriation की तरह ट्रीट करेंगे। IOC is treated as appropriation। ठीक है, चलिए आगे आते हैं केस 3 पे। लिखा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग IOC एज चार्ज। When partnership deed provides for treating IOC as charge। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। केस 2 में देखिए क्या है कि क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। इन दैट केस आपको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपको चार्ज की तरह ट्रीट करना है तो आप क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन फुल इंटरेस्ट इज अलाउड, full interest on capital is allowed। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाना है। मान के चलिए कि 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 10% लगाना है। एंड सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दिखाना कहां पे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शो कहां करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। अभी आपको 3 केसेस में जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो केस 2 पे देना है। पहला वाला केस तो काफी इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे देना है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। केस 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है, मतलब देना ही पड़ेगा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इन दैट केस आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स कि जितना परसेंट बोल रहा है उतना चार्ज कीजिए। और कहां पे दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तीसरा केस 2 में है कि पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि IOC देना है, लेकिन कैसे देना है? चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह? तो आपको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। अब इसके अंदर 3 केस लीजिए। पहला, इन केस ऑफ लॉस, मान के चलिए आपकी फर्म को लॉस हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि बिजनेस में लॉस हो गया है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे? देखो क्वेश्चन ने तो कुछ बोला नहीं है कि चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह। तो हमने क्या मान लिया है कि एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉफिट हुआ है तभी देना है। तो यहां पे क्या हुआ? लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जरूरत नहीं है। दूसरा, इफ
देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट है। मतलब मान के चलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को 50,000 और बी को 1 लाख, मतलब कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 1.5 लाख, और प्रॉफिट हुआ है आपको 2 लाख। इसको कहते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टोटल ए और बी को मिला के 1.5 लाख, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है इस साल वो 1.5 लाख से ज्यादा हुआ है। दिस इज सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट है तो लिखिएगा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउ करना है, ठीक है। अब आइएगा तीसरे पॉइंट पे, व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट प्रॉफिट, व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 50,000, बी को 1 लाख रुपया देना है, और आपको प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 80,000, तो आप कैसे दोगे? देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, ए को देना है 50 और बी को देना है 1 लाख। दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,50,000, लेकिन आपको प्रॉफिट सिर्फ 80,000 हुआ है, तो क्या करेंगे? लिखिएगा IOC is allowed in appropriation ratio. ठीक है, IOC is allowed in appropriation ratio. अब ये जो पूरा का पूरा नोट हम लोगों ने लिया है ना, इस पूरे के पूरे नोट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको सारा का कॉन्सेप्ट समझ में आए। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये कौन सा केस है, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3। अभी केस 2 के अंदर पॉइंट ए, केस 2 के अंदर पॉइंट बी और केस 2 के अंदर पॉइंट सी। तो ये सारा पॉइंट अब आपको एक एक्चुअल क्वेश्चंस में आएगा, उसमें देखते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले ले? पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन है 35। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, आगे लिखा है कैपिटल ऑफ 50,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दैट मीन्स की 5 केस है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। आप लोग के बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए पहला केस क्या बोल रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट as to the interest on capital and profit for the year are 9,000। अभी देखिए ये कौन सा केस आ गया, ये हो गया आपका नोट का, आपके नोट का केस 1, जहां पे बोला गया था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, नहीं बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे देना है, या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से केस 1 में बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट कितना हुआ है 9,000 का। तो क्या करेंगे, सिंपली प्रॉफिट को
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। देखिएगा सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना बोल रहा है, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। ये 9,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, ये 9,000 नेट प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके क्वेश्चन साइलेंट है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई रेशियो क्या है, रेशियो इज 2:1, तो 2:1 दैट मीन्स की एक्स को मिल जाएगा 6,000, वाई को मिल जाएगा 3,000। इस तरीके से 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों साइड का टोटल कर देते हैं 9,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 1। आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इट इज 6% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। क्या हो गया है, लॉस हुआ है। अभी लॉस हुआ तो क्या करेंगे, लॉस हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। सिंपली पहले तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये केस 1 तो नहीं है, यह तो केस 2 है और यह तो केस 3 है। केस 3 में क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन खुद बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है। क्या यहां पे क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, मतलब कि देना ही है, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग का ये कौन सा केस हो गया, केस 2, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है या आपको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम लोग को आईओसी को एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना होता है। और एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करने के अंदर भी 3 केस था, ए, बी और सी। ए में हमने लिखा था कि अगर लॉस हो गया है तो क्या करेंगे, हमने लिखा था कि इन केस ऑफ लॉस नो आईओसी इज अलाउड, आईओसी देने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, सबसे पहली बात कि अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। कितने का लॉस है, 6,000 का लॉस है। हमने तो पढ़ा है ना कि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे बाय प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट तो है नहीं, क्या है, लॉस है ना, तो इधर दिखा देंगे बाय टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना का लॉस है, बोल रहा है 6,000 का लॉस है, तो 6,000 और इधर लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर को, एक्स को और वाई को। किस रेशियो में, रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो 2:1 कितना हो जाएगा, पहले टोटलिंग बैलेंसिंग कर देते हैं। 2:1 कितना हो जाएगा, इट इज 4,000 2,000, तो एक्स को 4,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, वाई
2000 का लॉस बियर करेगा। क्लियर है? ये हो गया आपका पॉइंट 2। अब देखते हैं पॉइंट 3। अच्छा, पॉइंट 2 में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वेश्चन में लॉस हो रहा है और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है। तीसरा पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9000। इस बार प्रॉफिट हुआ है, इस बार प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पे देना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना का लॉस है, सॉरी कितना का प्रॉफिट है? 9000 का। तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का? 9000 का। ये आपका नेट प्रॉफिट है और बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको किसको? एक्स को और वाई को। एक्स का कैपिटल कितना है? एक्स का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और वाई का 30,000। तो 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का हो जाएगा 1800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800। अब 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स वाई। कितने का प्रॉफिट बच गया है देखते हैं। 9000 इधर का टोटल, क्योंकि इधर का टोटल कितना है? 9000। तो दोनों साइड का टोटल 9000। इधर कितना बच गया? 4200। अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4200 को? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 दैट मीन्स 4200 डिवाइड बाय 3 तो हो जाएगा 2800 एक्स को और 1400 वाई को। ठीक है, तो ये काफी सिंपल केस है, इसमें ज्यादा कुछ आया नहीं है। ये नॉर्मल केस है, हमेशा ऐसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है? इसमें सफिशिएंट प्रॉफिट है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? एक्स को 3000, वाई को 1800, दैट मीन्स टोटल 4800 और आपका प्रॉफिट कितना है? 9000। तो सफिशिएंट प्रॉफिट इज हियर। इस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और जो भी उसके बाद प्रॉफिट बच रहा है 4200 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4। लिखा है पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000। इस बार प्रॉफिट कितना हुआ है? 3000 हुआ है। यही केस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ है। ठीक है, तो यहां पे पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का प्रॉफिट हुआ है आपको? 3000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना का दोगे? तो लिखा है 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक काम करते हैं, लिखते हैं यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल कितना है? 50,000। 50,000 का 6% 3000। वाई का कैपिटल कितना है? 30,000। 6% 1800। टोटल कितना हो गया? 4800। अब देखिएगा केस 2 के अंदर पॉइंट नंबर 3, केस 2 के अंदर पॉइंट नंबर 3 देखिएगा आप लोग क्या लिखा है। वहां पे लिखा है व्हेन देयर इज
इनसफिशियंट प्रॉफिट। क्या यहाँ पे इनसफिशियंट प्रॉफिट है? बिल्कुल, प्रॉफिट है 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है 4800। तो क्या किया जाए? वहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या होता है एप्रोप्रिएशन रेशियो? याद है एप्रोप्रिएशन रेशियो को हमने और एक बार यूज किया था कि जब सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिएगा नीचे नोट डाल के, हियर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, here profit is insufficient, so 3000 will be distributed in appropriation ratio. So 3000 will be distributed in appropriation ratio. अभी appropriation ratio क्या होता है? नीचे लिखिएगा appropriation ratio equal to एप्रोप्रिएशन रेशियो इक्वल टू, एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब है कि एक्चुअल में एक्स को कितना मिलना चाहिए था और वाई को कितना मिलना चाहिए था। एक्स को कितना मिलना चाहिए था? 3000। वाई को कितना मिलना चाहिए था? 1800। तो जितना मिलना चाहिए था, मतलब जितना एप्रोप्रिएशन होना चाहिए था एक्स को और वाई को, 3000 और 1800, इसी का हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, दैट मीन्स की 5:3। तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा प्रॉफिट है 3000 उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में। तो नीचे लिखिएगा सो 3000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो 3000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3। ठीक है, लिखते हैं यहां पे 3000 को 5:3 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखते हैं। 3000 डिवाइड बाय 5:3, दैट मीन्स की डिवाइड बाय 8, इट इज 375 इंटू 5। तो x को मिल जाएगा 1875, x को मिल जाएगा 1875। y को कितना मिल जाएगा? 375 इंटू 3, दैट इज 1125। कितना हो जाएगा? 3000। तो टोटल हो गया इधर का 3000, इधर का भी टोटल हो गया 3000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बढ़ गया? 1875 और 1125। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, देखते हैं पॉइंट नंबर 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5 में बोला जा रहा है इफ पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे देना है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से लॉस क्यों ना हो जाए। आप समझ रहे हो ये पॉइंट क्या है? ये है आपका केस 3, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, चाहे आपको लॉस क्यों नहीं हो रहा हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से लॉस क्यों ना हो जाए, आपको फिर भी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000। अभी आप ही सोचिए कि 3000 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट तो हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे मैंने लिखवाया था केस 3 में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन ट्रीटेड एज चार्ज की तरह ट्रीट होगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे? फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और दिखाएंगे कहां? पीएल अकाउंट में। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट लॉस है? 3000 का है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे 3000। आगे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे लगाइए, चाहे उसके कारण से लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी लगाइए। मतलब कि चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां आता है? पीएल में आता है, इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया? पीएल अकाउंट। अभी देखिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स और वाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 50,000 का 6% 3000, 30,000 का 6% 1800, कितना हो गया? 4800। मतलब प्रॉफिट था आपका 3000, खर्चा हो रहा है 4800, क्या हो गया? नेट लॉस। लिखिएगा इधर, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, कितना का नेट लॉस है? 1800। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज 2:1। तो एक्स को 1200 रुपया लॉस बियर करना है और वाई को 600 का लॉस बियर करना है। दोनों साइड का टोटल निकल के आ गया 4800। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5। चलिए अब कुछ बातें कि ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस था ये किससे रिलेटेड है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट नंबर 1, आई मीन ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है उसका पॉइंट 1 लिखा था, पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डिड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। कौन सा केस है ये आपका केस 1 है, केस पहला। व्हेन पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो क्या करेंगे? जो भी 9000 का प्रॉफिट है उसको एक्स और वाई में जो भी रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में बांट देंगे। अगर रेशियो दिया हुआ नहीं होता तो बराबर में बांट देते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड लॉस फॉर द ईयर 6000। अभी क्या बोल रहा है? लॉस हो गया है, कितने का? 6000 का। लेकिन अभी ऐसा कुछ बोला तो नहीं है ना कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करना है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हमारा एजम्पशन क्या रहेगा? हम एज्यूम करेंगे एप्रोप्रिएशन की तरह। और एप्रोप्रिएशन के केस में केस 2 का पॉइंट ए क्या बोल रहा है कि व्हेन देयर इज लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है और हुआ क्या है? लॉस हुआ है। अभी लॉस के केस में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। तो पीएल अकाउंट में क्या करेंगे? सिर्फ लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। लॉस हुआ है 6000, तो ये लॉस को एक्स और वाई के बीच में 2:1 में बांट देंगे। दैट मीन्स कि केस 2 का पॉइंट ए, केस 2 का पॉइंट ए पॉइंट नंबर 2 था। अभी पॉइंट 3 पे देखते हैं। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट इज 9000। प्रॉफिट कितना है? 9000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 4800। तो दैट मीन्स की सफिशियंट प्रॉफिट है। कौन सा केस है? केस 2 पॉइंट बी, केस 2 पॉइंट बी। फिर देखिएगा, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000। केस 2 पॉइंट सी, व्हेन देयर इज इनसफिशियंट प्रॉफिट। सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, क्या करते हैं? सफिशियंट प्रॉफिट नहीं होता है तो एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटते हैं। एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब क्या है? एक्चुअल में एक्स और वाई को कितना मिलना चाहिए था उसका रेशियो निकाल लीजिए और उस रेशियो में ही जो भी प्रॉफिट है, इनसफिशियंट प्रॉफिट जितना भी है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पॉइंट 5, पार्टनरशिप रेट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। लॉस क्यों ना हो जाए फिर भी दीजिए, मतलब कि चार्ज की तरह ट्रीट कीजिए। और चार्ज की तरह ट्रीट करने का मतलब है कहां दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए, प्रॉफिट 3000 है लेकिन फिर भी हमने 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है क्योंकि बोल रहा है चार्ज की तरह ट्रीट करने, और उसके कारण से 1800 का लॉस हुआ है जो 2:1 में एक्स और वाई को बियर करना पड़ा। चलिए, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 35। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में भी केस दिया हुआ है, केस 1,
केस 2 और केस 3। देखिएगा केस 1 क्या बोल रहा है, इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। केस 2 बोल रहा है इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 35,000। और थर्ड पॉइंट में बोल रहा है लॉस फॉर द ईयर इज 10,000। तीन चीज है। क्वेश्चन है कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 6 लाख 4 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट interest on capital provided at 10% per annum and it is treated as charge against profit. Prepare relevant account to allocate the profit in the following alternative case. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना है, मतलब देना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन है कविता एंड लीला, मेरे में है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है कि प्रॉफिट को एलोकेट करना है व्हेन प्रॉफिट इज 1,10,000। प्रॉफिट तो हुआ है ना, अभी प्रॉफिट हुआ है तो कहां पे दिखाएंगे। अच्छा सबसे पहली बात तो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करने हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम कहां आता है, पीएल अकाउंट में आता है। तो हम लोग पहले पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लिखते हैं बाय प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट है 1,10,000, तो लिखते 1,10,000। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है 8% पे देना है, तो लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को सॉरी कौन है, कविता और लीला, तो कविता और लीला मैंने शॉर्ट में लिखा है KL, ठीक है। तो कविता को कितना देना है 6 लाख का 8%, एट मीन्स की 48,000। लीला को कितना देना है 4 लाख का 8%, 32,000। टोटल कितना हो गया 80,000। इसका मतलब कि इधर का टोटल है 1,10,000, इधर का टोटल है 1,10,000, 80,000 पहले से है, इसका मतलब 30,000 क्या निकल के आ गया, इट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसको कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन। स्टार्ट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना का नेट प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो लिखते हैं यहाँ पे 30,000, और इधर लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर होगा, कविता लीला। पीएसआर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो कितना हो जाएगा 20,000 कविता को, लीला को 10,000, 30,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा 30,000, 30,000। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 जो कि प्रॉफिट का केस था वो काफी इजी है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 35,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 35,000, लेकिन अभी भी पॉइंट वही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, एज अ चार्ज। कैसे, क्वेश्चन में गिवन है
कि वी हैव टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, इसको हटाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पॉइंट नंबर 2 है। कितना है इस बार आपको? बाय प्रॉफिट इज 35,000, तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट 35,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट ऑन अलाउ देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का, सॉरी कविता और लीला है ना, तो कविता और लीला कितना है? 8%, तो 8 6 48,000 के का आ गया, और लीला का कितना है? 4 लाख, तो 32,000 सेम। दैट मीन्स कि जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसे इस बार भी है, तो सेम है। कितना आया? 80,000। अभी देखिए आपका प्रॉफिट कितना है? 35,000, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ रहा है? 80,000, और देना ही पड़ेगा। सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है आपके पास, दैट मीन्स कि प्रॉफिट 35,000 है और आपको देना पड़ रहा है 80,000। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट फुल। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो देना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के वजह से लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, क्योंकि चार्ज का केस है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर यही क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन होता तो हम लोग क्या करते? बोलता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, तो क्या करते? 35,000 प्रॉफिट है, ठीक है, और बोला जा रहा है एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करने, तो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। और जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है तो एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटते हैं, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन अभी क्या है? चार्ज की तरह ट्रीट करना है, मतलब पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे उसके कारण से आपको लॉस क्यों ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया? बाय नेट लॉस। कितना का नेट लॉस है? 45,000। 80,000 कितना का नेट लॉस है? 45,000, और नेट लॉस आ गया है। प्रॉफिट होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते, लेकिन क्या हुआ है? नेट लॉस हुआ है। ट्रांसफर टू यहीं पे पीएल में ही ट्रांसफर कर देंगे। कविता लीला रेशियो 2:1, मतलब कविता को 30,000, लीला को 15,000। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नेट लॉस होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। क्लियर है? चलिए ये तो रहा आपका पॉइंट नंबर 2। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है। लॉस फॉर द ईयर इज 10,000, मतलब कि लॉस हो गया है, लेकिन हमने क्या सीखा? चाहे लॉस क्यों ना हो फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और अभी क्या था? चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से लॉस क्यों ना हो जाए फिर भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से लॉस हो गया, और अभी क्या है? पहले से लॉस है, फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। अच्छा इस बार क्या है? पहले से लॉस है ना, तो इधर लिख देते हैं टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना का लॉस है? लॉस है आपका 10,000 का, तो लिखते हैं लॉस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। ठीक है, फिर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? कविता और लीला को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। किस पे? कैपिटल पे।
तो इट इज 48,000, 32,000। देख रहे हो आप, लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना हो गया? 80,000। कितना हो गया? 80 और 10 90,000 इधर का टोटल। इसका मतलब इस बार आपको 90,000 इधर भी लिखना पड़ेगा। ये 90,000 क्या हो गया? 10,000 पहले से लॉस था और 80,000 आपको और एक्सपेंस करना पड़ा कैपिटल पे इंटरेस्ट देने में। टोटल लॉस कितना हो गया? 90,000। तो लिखिएगा 2 नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कविता लीला। ठीक है, तो रेशियो क्या है? 2:1। दैट मीन्स की कविता को 60,000 का लॉस और लीला को 30,000 का लॉस बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था कि हमें सारे सिचुएशंस में पीएल अकाउंट ही बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तरह ट्रीट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो हमने 2 क्वेश्चन लिया ना, इन 2 क्वेश्चन के हेल्प से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके सारा का सारा जो भी कंफ्यूजन हो सकता है वो सब क्लियर हो चुका है। 5 केस उधर लिया हमने और 3 यहां पे लिया। दैट मीन्स टोटल 8 प्रॉब्लम्स हमने लिया है और मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होता होगा। आगे अगर आप बोलिएगा तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा 39। मेरे में है ललन एंड बलन, ये 2 पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फिक्स्ड कैपिटल इनका है ललन का 1 लाख, बलन का 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 12% पर एनम एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 15% पर एनम। फर्म एंडेड ए प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट ऑफ 30,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। ड्रॉइंग ऑफ ललन बलन ड्यूरिंग द ईयर 3,000 एंड 5,000। Showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of Lalan Balan. Interest on capital will be allowed even if the firm incurs a loss. अब देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस। चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन कौन सा केस है? इंटरेस्ट ऑन चार्ज वाला केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बस यहां पे क्या है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पार्ट अलग से आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम माई बुक। आप लोग अपने में चेक कर लीजिएगा ललन एंड बलन कौन से नंबर पे है। यहां पे भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते पॉइंट पे बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हुआ है? 30,000 का। प्रॉफिट इज 30,000। तो लिखते हैं क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना चार्ज करना है? 12% पर एनम। तो फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख। फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख। तो 1 लाख का 12% 12,000 और 2 लाख का 12% 24,000। कितना हो गया? 36,000। दैट मीन्स की हियर लॉस। तो हियर इट इज लॉस। तो 36,000 इधर का और इधर का भी 36,000। लिखते बाय नेट लॉस। कितना का नेट लॉस? 6,000। ठीक है,
चलिए इतना काम हो गया। अभी अच्छे से बात को समझिएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का के बारे में नहीं बोल रहा होता तो हम लोग सिंपली क्या करते, नेट लॉस यहीं पे ट्रांसफर कर देते, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है लॉस के केस में अगर लॉस हो जाता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, जो भी लॉस ट्रांसफर करना है पीएल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा करते अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला बात नहीं बोलता तो। लेकिन आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, फर्म को पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर्स फर्म को पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये चीज कहां आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा चाहे आपको लॉस क्यों ना हुआ हो। ये दिस इज द एक्सेप्शन, यही एक पॉइंट है जहां पे आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है चाहे आपको लॉस क्यों ना हो रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग और एक बार देख चुके हैं, मैंने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन एक और करवाया भी था। स्टार्ट करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हुआ क्या है, लॉस, तो इधर लिखेंगे टू नेट, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, नेट लॉस। कितने का नेट लॉस है, 6000। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है ना, कितना है, 3000 और 5000, और रेट क्या है, 15%, और लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि 6 महीने का। तो लिखते हैं इधर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसको, ललन कितना देगा और बलन कितना देगा। 3000 का ड्राइंग है तो 3000 इंटू 15% इंटू 6/12 ललन का IOD कितना हो जाएगा, 225। देखते बलन का कितना है, बलन का 5000, तो 5000 इंटू 15/100, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 15%, हाँ ठीक है, 15% इंटू 6/12, कितना हो जाएगा, 50, 375। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका वर्किंग नोट। ठीक है, इसको वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा। ललन का कितना आया, 225, 225। बलन का कितना आया, 375, तो 325 600। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम हो गया। अब इधर का टोटल है 6000, इधर का ही टोटल हो जाएगा 6000, बचेगा कितना, 5400। लिखेंगे बाय, और इधर भी बाय कितना हो गया, नेट लॉस हमारा 5400 बाय लॉस ट्रांसफर टू ललन एंड बलन। रेशियो क्या है ललन बलन का, 3:2 है ना, तो 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 5400 डिवाइड बाय 3:2, दैट मीन्स की 5, 1080 इंटू 3, 3240, 3240 और 2160। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 39 का। एक बार चेक करते हैं आंसर, 3240 एंड 2160। फाइन। तो
आज हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग को घर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक जितने, दैट मीन्स कि आप लोग को घर पे एडजस्टमेंट टेबल जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो नया टॉपिक है एडजस्टमेंट टेबल, उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस है चैप्टर, इस वाले चैप्टर के, वो सारे कवर करने हैं। सारे आप लोग के होमवर्क है। प्लीज अगर पीछे का भी आपने कुछ छोड़ रखा है तो उसको भी कवर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।